उनकी प्रताड़ना को सहना पड़ता था। अंग्रेज लोग हमारे बीच जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और नस्ल के नाम पर नफरत फैलाकर हमारे ऊपर शासन किया करते थे। जब धीरे धीरे उनका प्रताड़ना हद से पार हो गया तो हमारे देश के कुछ वीर जवान नेता ने निर्णय लिया कि अब हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो है हमारे देश के अनेक महापुरुष जैसे कि लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस और भी बहुत सारे नेता लोग हमारे देश को आजाद कराने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिए। बहुत अथक प्रयास के बाद जो है हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो हमारा देश किसी भी ढंग से नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारे देश के पास अपना कोई कानून नहीं था और बिना कानून के किसी भी चीज को संचालन करना हमारे बस के बात नहीं हो सकती है। अगर एक छोटा सा उदाहरण लिया जाए तो एक छोटा परिवार में भी जो है एक छोटे परिवार को भी ठीक ढंग से चलाने के लिए एक सही नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, नहीं तो परिवार बिखर जाता है। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए तो कानून की आवश्यकता तो थी। तो हमारे देश के कुछ नेता जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम लौह पुरुष नाम जानते हैं, उन्होंने विचार किया क्यों ना हमारे देश का अपना संविधान हो जिसके आधार पर अपने नए भारत का निर्माण कर सके। तो सभी की सहमति के बाद जो है संविधान बनना शुरू हुआ और हमारे संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान, भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। वे हमारे संविधान के रचयिता हैं। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर का योगदान हमारे देश के लिए इसका हम लोग वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। उन्होंने पिछड़ी जातियों को, खासकर जो SC ST वर्ग में आते थे, पहले के जमाना में उन लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलता था। भीमराव अम्बेडकर जो है दलितों की आवाज उठाए और आज जाकर हम लोग देखें तो हमारे समाज में दलित हो, स्वर्ण हो या कोई जात, कोई कास्ट, किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, हम लोग आज आपस में जाति धर्म के नाम पर राय नहीं करते हैं, हिस्सा नहीं करते हैं। तो हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है लागू कर दिया गया। बन के तैयार तो 1950 में ही हो गया था, लेकिन उसको सुव्यवस्थित करने में कुछ समय लगा और अंततः जो है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। हमारे संविधान में प्रत्येक वर्ग, या तो महिला हो, पुरुष हो या किसी भी जाति धर्म का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रत्येक लोगों को जो है समानता का अधिकार दिया गया। और भी हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं जोड़े गए। तो आप लोग अगर देखें तो हमारे जीवन में हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि हमारे देश के महान नेता दे के चले गए। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान को संजोकर रखें, उसका पालन करें, है ना। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी बच्चों को जो है इस विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज बसंत पंचमी भी है, तो माँ सरस्वती की कृपा हम लोग पर सदा बनी रहे। मैं आप लोग के लिए यही कामना करूँगा कि हे माँ सरस्वती हमारे बच्चों पर, हम पर और सभी जनों पर जो है आप अपने विद्या रूपी आशीर्वाद को कायम रखें और हम लोग इस तरह फलते फूलते रहें और आपका गुणगान हमेशा करते रहें। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। तो एक बार बोल दीजिएगा, भारत माता की जय। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे यही विद्यालय के पप्पू सर, जो कि इनको एक नया पदभार भी दिया गया है, इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है,
आप लोग से गुजारिश होगी कि आप लोग अपनी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सबका स्वागत करेंगे और हमारे बोले 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बीएलटी कॉलेज के नज़दीक स्थापित बाल विकास निकेतन की ओर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये 3 ऐसी फेस्टिवल हैं जो नेशनल फेस्टिवल के नाम से हम लोग जानते हैं। रिपब्लिक डे हम लोग इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमारे देश में जो राजतंत्र चल रहे थे उस राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र के रूप में लागू किया गया। और 15 अगस्त को आपको जानकारी है कि इसे अंग्रेज जो हमारे देश के ऊपर अपना शासन चला रहे थे उस शासन को यहाँ के लोगों द्वारा बहुत अथक प्रयास से उन लोगों को यहाँ से भगाया गया। इस लक्ष्य में हम लोग 15